नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं करुणा और जगतजननी की कृपा यूट्यूब परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आपके लिए पुरुषोत्तम मास के छठे अध्याय की कथा लेकर आई हूँ। छठे अध्याय में गोलोक में विष्णु जी का श्री कृष्ण से अधिक मास के दुख का वर्णन किया गया है। नारद जी बोले, हे पाप रहित ऋषि प्रवर, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहो। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु जब गोलोक में गए तब वहाँ जो हुआ सो कहता हूँ, सुनो। गोलोक में मणियों के खंभे से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा और उस ज्योति धाम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गई, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिक मास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अंदर लेकर गए। फिर उन्होंने ज्योतिमय भगवान के द्वार में अपने बंद नेत्रों से ही प्रवेश किया और वहां जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण के सम्मुख खड़े हुए रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, गुणों से परे गोविंद, अव्यक्त, नाश रहित, विग्रहवान, गोप वेशधारी, बाल्यावस्था वाले, शांत, गोपीनाथ, मन को हरने वाले, नवीन मेघ के समान श्यामरूप, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, वृंदावन में रासमंडल में बैठे हुए, पीताम्बरधारी, सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले, रासलीला के स्वामी, रासवासी, दो भुजा वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले अच्युत भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके तथा नमस्कार करके श्री विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, यह विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्तोत्र प्रातःकाल उठकर जो मनुष्य पढ़ेगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएंगे तथा बुरे स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल देंगे और पुत्र पौत्र की वृद्धि होगी और गोविंद जी की भक्ति प्राप्त होगी और उसकी अपकीर्ति का नाश होकर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। इस तरह से उन्होंने इस स्तुति का महात्म्य बताया और भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंदों में कांपते हुए मलमास से विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने मलमास को देखकर पूछा, यह कौन है, यह किस लिए आया है और रो क्यों रहा है। इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता है। गोलोकवासी सदा आनंद से मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनते हैं। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ थरथर कांपता हुआ क्यों खड़ा है। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और आदि से लेकर अंत तक मलमास का दुख भगवान श्री कृष्ण को सुनाने लगे। श्री विष्णु भगवान बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, यह मलमास है। इसके कष्ट मैं आपके आगे कहता हूँ। इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इस कारण इसे मैं यहाँ ले आया हूँ। आप इसके दुखों को दूर करें। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अपूज्य है और शुभ कामों से सदा वर्जित है। इस वजह से सब इसका त्याग करते हैं। स्वामी रहित होने से इस मास में कोई स्नान दान भी नहीं करने से सभी वनस्पतियों, लताओं, 12 महीनों, कलाओं, क्षणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों आदि ने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका खूब अपमान कर चुके हैं। इसलिए इसने उस दुख के कारण मरने की ठान ली थी। तब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते तथा रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोलकर रख दिया है। इसके महादुख को आपके सिवा और कोई दूर नहीं
कर सकता है। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर मैं आपके पास लाया हूँ। आप इसके दुख दूर करो। आप दूसरों के दुख दूर करने वाले हो, तो इसके भी दुख दूर करके इसे आनंद युक्त कर दो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वैद्य वेताओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है? अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। मैं सब कामकाज छोड़कर इसको यहाँ लेकर आया हूँ, तो मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सन्मुख कोई बात बार बार नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के जानने वाले पंडित जन कहते हैं। तो भी मैं आपसे बार बार नहीं कहूँगा। इस प्रकार अधिक मास की सब कष्ट गाथा कृष्ण भगवान से कहकर श्री विष्णु भगवान हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े होकर निहारने लगे। ऋषि बोले, हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हो। आप दीर्घ काल तक जीवित रहे। आप श्रवण करने योग्य हो, ताकि हम आपके मुखारविंद से हरि लीला रूपी कथा अमृत को सदा पीते रहें। हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी संवाद है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या बताया, वह कहिए। हे सूत जी, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा सो कहे, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम तपस्वियों के लिए परम औषधि के समान होता है। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा षष्ठम अध्याय समाप्त। आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार तथा रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। जगत जननी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे।